आज हम पढ़ेंगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बच्चों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक दफा का जिक्र है, पिंकी, जोजो, बबली, बंटी और जिया बाकी बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे थे कि थोड़ी देर में शुरली आ गया और उनको कहने लगा, मेरे साथ चलो, पहाड़ों के पास एक महल है, वहाँ एक जादूगर रहता है जो हमको जादू दिखाएगा। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो सब शुरली के साथ महल चले जाते हैं। महल के अंदर जाते ही उनको कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि महल अंदर से बहुत ही खौफनाक होता है। आगे जाते हैं तो उनको एक मुख्तलिफ तस्वीरों से भरी हुई दीवार नजर आती है। बच्चे वो देखते ही डर जाते हैं। पहली तस्वीर में जादूगर रीछ को डंडे से मार रहा होता है। अगली तस्वीर में वो एक बाबा जी को पहाड़ से नीचे गिरा रहा होता है। आगे देखते हैं तो जादूगर एक आदमी को पानी में डुबो रहा होता है। उससे अगली तस्वीर में वो बच्चों को मार रहा होता है। फिर उसने एक बोतल में मछलियों की आंखें जमा की हुई होती हैं और वो कच्ची मछली खा रहा होता है। वो गांव के लोगों पर भी जुल्म करता होता है और बच्चों को मुख्तलिफ चीजों में बदल देता है, जैसे कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। तो असल में ये जादूगर एक जालिम इंसान होता है। ये देखते ही सब बच्चे रोने लग जाते हैं। शुरली बच्चों को जादूगर के दरबार में ले जाता है। जादूगर शुरली को खूब पैसे देता है बच्चों को उसके पास लाने के लिए और बच्चों को जेल में कैद कर लेता है। रात होते ही जादूगर बच्चों को बाहर ले जाता है और अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और बच्चे ज़रूफ में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये सब जिया पहले ही देख लेता है और छुप जाता है और महल से रात को भाग जाता है। और दूसरी तरफ जादूगर सब ज़रूफों को अपने घर में बाकी चीजों के साथ सजा लेता है। अगली सुबह जिया जग्गू भाई के घर पहुंच जाता है और सब दास्तान सुनाता है और ये भी बताता है कि जादूगर की ताकत सब उसकी जादुई छड़ी में है। ये सब सुनते ही वो दोनों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। महल के बाहर जादूगर ने चौकीदार और कुत्ते खड़े किए होते हैं हिफाजत के लिए। जग्गू भाई और जिया छुपकर देखते हैं और जब मौका मिलता है तो भाग के महल के पिछली तरफ से ऊपर चढ़ते हैं और खिड़की के जरिए अंदर पहुंच जाते हैं। जादुई छड़ी एक गिलास के केस में बहुत हिफाजत में पड़ी हुई होती है और उसके ऊपर कैमरे भी लगे होते हैं। जग्गू भाई जाकर गिलास के केस नीचे गिरा देते हैं और पूरे महल में सायरन बजने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में भी सब नजर आ जाता है और जग्गू भाई और जिया छड़ी लेकर भाग जाते हैं और फौरन से इंस्पेक्टर ठाकुर को कॉल कर देते हैं कि वो इस जगह पर फौरन से पहुंच जाएं। पीछे से सब चौकीदार और जादूगर के लोग इनको पकड़ने आते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जादूगर इनको खूब डांटता है। दूसरी तरफ जग्गू भाई छड़ी लेकर पहुंच जाते हैं कमरे में जहां सब बच्चे ज़रूफों में बंद होते हैं। इतने में जादूगर भी आ जाता है और बबली वाला ज़रूफ को उठाकर कहता है कि मैं इसको नीचे गिरा दूंगा, छड़ी मुझे दे दो। लेकिन जग्गू भाई नहीं देते तो वो ज़रूफ को नीचे फेंक देता है खिड़की से। लेकिन अल्लाह का शुक्र, नीचे इंस्पेक्टर ठाकुर ज़रूफ को कैच कर लेते हैं। जग्गू भाई को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी जादुई छड़ी को नीचे फेंक देते हैं। जब जादुई छड़ी नीचे गिरती है तो टूट जाती है और छड़ी टूटते ही सब बच्चे वापस अपनी हालत में आ जाते हैं। जादूगर बहुत रोता है और इंस्पेक्टर ठाकुर इसको इसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जादूगर के हॉल में अभी भी कुछ गड़बड़ होती है। एक टीवी और टेलीफोन पड़ा हुआ होता है और टीवी में कोई बंद है और वो कोई और नहीं